गिरिडीह में आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। वे भाजपा के प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगाबाद आई। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह न्यू परिसदन भवन में प्रेस से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सूर्य हांसदा इनकाउंटर को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया और सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये पूरे प्रदेश के अंदर हर एक प्रखंड में आज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन का आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम आज रहा। और जिस तरह सूर्या हांसदा जी का फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनको मारा गया है और उसको लेकर कि सीबीआई जांच हो, इसको लेकर पूरे देश में ये पूरे राज्य के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके साथ साथ रिम्स 2 जो नगरी में बनाया जा रहा है, नगरी में गरीब आदिवासी किसान के ज़मीन को सरकार के द्वारा बिना उनकी मर्जी के सरकार जैसे तैसे ये छीनने का काम कर रही है। तो इन दोनों ही को लेकर कि राज्य में कि इसकी सीबीआई जांच हो और राज्य सरकार जिस तरह से मनमाने ढंग से राज्य के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग परेशान हैं, दिन दहाड़े हत्या मर्डर घटनाएं हो रही है, सरकार मौन है। और उसी तरह से देखें तो अभी भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। थाना में जाते हैं, कोई समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं। अगर शिकायत भी होती है ऊपर स्तर पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी मनमाने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। आम जनता बेहाल है। नवयुवकों की बात करें तो पढ़ लिख के हमारे जो युवा है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जब परीक्षा होता है, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो आप देखे होंगे कि कैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो छट जाते हैं और बाहर से बैकडोर से लोग आते हैं। तो लगातार हर एक परीक्षा में भी माननीय न्यायालय का शरण लोग लेते हैं, तब कुछ बात बनती है। तो इस तरह से लगातार इस प्रदेश के अंदर एक तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है। आम लोगों का जो एक विश्वास है कि मैया सम्मान योजना इन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था। चुनाव के पहले से मैया सम्मान योजना देंगे और उसके तहत आज की स्थिति में आपस में महिलाओं में टकराहट हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। घर के एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आपस में तो यानी कि हर तरह से देखें तो सिर्फ ये सत्ता में आने के लिए सरकार के द्वारा घोषणाएं होती है। ये सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, अगुआ शासन की बात करती है, लेकिन न इनके राज्य में हमारे आदिवासी युवा सुरक्षित है, न राज्य के आम जनता सुरक्षित है और न ही महिलाएं सुरक्षित है। यानी एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इससे लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। और आज जो ये पूरे प्रदेश भर में हर एक प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ और आम लोगों में गुस्सा ये दिख रहा था कि कितने लोग गुस्सा है। नगर निगम चुनाव देखिए लगातार मतलब आज नगर निगम चुनाव के शायद 2-3 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कुछ न कुछ कारण बताकर इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है। लोगों की हकमारी होती है। जहाँ पे आज अगर हम देखें तो नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे मेयर होते थे, डिप्टी मेयर या फिर वार्ड पार्षद होते थे या चेयरमैन होते थे, तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेवारी होती थी और वो शहर के अंतर्गत लोग टैक्स देते हैं, लोग हर तरह का टैक्स भरते हैं और उसके बाद कोई भी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। तो उसके वजह से कम चुनाव होता था तो बेहतर ढंग से सारी सुविधाएं थी। लेकिन ये सरकार लग रहा है डर गई है, नगर निगम का चुनाव नहीं करा रही है कि पता नहीं शायद सरकार के लोगों का वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं देखें तो राज्य की जनता के साथ ये धोखा है, ये अन्याय है और इसी तरह से ये हर एक व्यवस्था को ये अपने अंदर लेना चाह रही है। जो आम जन की भागीदारी जहाँ होनी चाहिए
उसको वो हटा के वो खुद के अंडर में ये लेके एक जैसे ऑफिस अफसरशाही है ही चरम पर, इसको और बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल है मैम, आप पर जो है नदी पार करा हाँ। मरीज को ले जा रहे थे एम्बुलेंस, और चूंकि विधायक भी जो है वहाँ के से हैं, आप उस इलाके के सांसद में शायद संज्ञान में आपके मामला नहीं, तो इस तरीके की तस्वीर अभी भी कई जगह पर आपने जो कहा है इसके पहले भी जैसे एक बेलवा घाटी जो बॉर्डर है वहाँ पर भी पिछले दिनों सड़क पुल का निर्माण हुआ है। और हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा ये है कि आज़ादी के बाद भी जहाँ भी बिजली ना पहुंची हो, जिस गांव में सड़क ना हो, जहाँ हर आने जाने की व्यवस्था ना हो, वहाँ तक व्यवस्था सुनिश्चित कराना। लेकिन भारत सरकार चाहती है, मगर राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार के द्वारा हर एक योजना को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अगर आपको ध्यान में है तो दिशा बैठक में आप देखे होंगे कि लगातार जब भी दिशा बैठक होती है तो उसमें हमेशा नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। लेकिन आज नल जल योजना का हसर अगर हम देखें तो राज्य में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और आज के दिन में देखें तो लगभग 95 से 97% जो नल जल योजना बनी है वो फेल है। यानी टंकी बन गया तो पानी बोरिंग नहीं है, कहीं सही ढंग से पाइपलाइन नहीं है, और इस तरह से ये बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे सड़क की है, राज्य के अंदर जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो सब भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इसे मिल नहीं रहा है। तो हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, बिना भेदभाव के ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि चूंकि जो विकसित भारत का संकल्प उनका है तो वो गांव से, राज्य से होकर ही वो जाता है। तो इसलिए ये उनकी अपेक्षा है कि हर एक राज्य में सरकार कोई भी हो, जो उनका हक है वो देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार का निकम्मेपन की वजह से आज बहुत से ऐसे योजना जो कि अधर में लटक गया और सरकार, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।